सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद रिमाइंडर थ्योरम्स। सो रिमाइंडर थ्योरम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये सारी एग्जाम्स में आता ही है रेगुलरली। रिमाइंडर थ्योरम्स क्या होते हैं? व्हेन यू आर गिवन क्वेश्चंस लाइक इफ 4279 raised to 23 is divided by 62 raised to 22, what will be the remainder? यू डोंट नो। ये रिमाइंडर थ्योरम्स तुम्हें बताते हैं दैट कैसे तुम रिमाइंडर फाइंड करोगे। इट्स अ फेयरली इजी टॉपिक और इसमें बहुत सारे थ्योरम्स है। वैसे देखने गए तो रिमाइंडर थ्योरम्स बहुत सारे हैं, बट इन दिस वीडियो व्हाट यू विल लर्न इज ऑल द थियरम्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशंस। अगर तुमने सिर्फ ये वीडियो देख लिया देन आई कैन गारंटी इसके बाहर तुम्हें कोई और रिमाइंडर थियरम्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चल। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। बिफोर दैट गाइस, दैट इज द जून 1 हमारा बैच चालू हो रहा है कैट का। दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर वेरी यूनिक बैच बिकॉज इसका पूरा फोकस सिर्फ स्ट्रैटेजी पे होगा। इट विल नॉट बी ऑन लर्निंग एवरीथिंग, इट विल लर्निंग हाउ टू क्रैक द कैट। दिस विल इंक्लूड लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस। तुम्हें 293 जितनी टेस्ट मिलती है, 30 फुल, 30 सेक्शनल्स, 125 एंड 108 टॉपिक वाइज टेस्ट, ये ऊपर आना चाहिए था। फाउंडेशन वीडियोस तुम्हें मिल जाएगी सो दैट अगर तुम क्वांट्स में यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग देन फाउंडेशन पहले क्लियर होगा और उसके बाद तुम्हें लाइव लेक्चर मिलेगा दैट इन द लाइव लेक्चर यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपर्ली सो दैट यू आर नेवर कंफ्यूज दैट समझो अगर मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है और किसी और का मैथ्स अच्छा है, वी विल ब्रिंग यू ऑल एट द सेम लेवल और उसके बाद तुम्हें सिखाएंगे। बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट बूस्टर टेस्ट वो सारे टॉपिक्स के लिए होंगे। Apart from that, updated comprehensive courseware, we have a set of 13 books, which along with the mocks will be more than enough for you to solve the entire CAT का portion very well. उसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस, सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो सारे कवर हो जाएंगे। इट इज मोर देन इनफ प्रैक्टिस टू क्रैक द कैट एग्जाम, डोंट वरी अबाउट इट। हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप बहुत ज्यादा फायदा है, सीईटी में भी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है हमारे डाउट सॉल्विंग ग्रुप से, एंड दैट इज व्हाई वी हैव शोन ग्रेट रिजल्ट्स इन सीईटी एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली यू विल हैव पीपल टू सॉल्व द डाउट्स देयर रेगुलरली। स्पेशल लेक्चर्स ऑन मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। कितना भी पढ़ लो अगर मॉक टेस्ट एग्जाम देने नहीं आता एंड स्ट्रैटेजी सही नहीं है, यू विल नेवर बी एबल टू स्कोर वेल। सो देयर विल बी स्पेशल सेशंस ओनली ऑन एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी। वैसे भी पूरा कोर्स हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही सिखाने वाले हैं। एवरी टॉपिक विल बी टॉट ऑन दैट बेसिस ओनली कि कैट में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, उसी हिसाब से हम उस पर फोकस देंगे। ठीक है, देर आर वेरी लिमिटेड सीट्स इन द बैच, वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ बिग बैच, द बैच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्मॉल। जो स्टूडेंट्स आएंगे सबको पर्सनलाइज अटेंशन दे देके वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज दिस कोर्स एज मच एज पॉसिबल। तो गाइस, विल्सन्स थ्योरम चालू करते हैं। नाउ विल्सन्स थ्योरम इज आफ्टर फॉर्मेट थ्योरम द इजीएस्ट थ्योरम, क्योंकि ये भी एक बहुत सिंपल से फॉर्मूले, बहुत सिंपल से फंडे पे काम करता है। दैट इज अगर मुझे सिर्फ एक नंबर दिया है 1, दैट इज ए, सिर्फ इसमें रिक्वायरमेंट है ए हैज टू बी अ प्राइम नंबर। तो समझो अगर कुछ बड़ा नंबर दिया है तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में प्राइम है या नहीं। ये मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम के जो पहला वाला लेक्चर है उसमें बताया हुआ है कि हाउ टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट अ प्राइम नंबर। चलो, सो अगर ए मुझे प्राइम दिया हुआ है, सो देर आर टू थिंग्स। ए माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, ऑलवेज इसका रिमाइंडर आएगा a-1। रिमेंबर दिस ध्यान से, a-1 फैक्टोरियल का डिवाइडेड बाय a विल ऑलवेज गिव मी रिमाइंडर a-1, एंड इफ आई एम गिवन a-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a, इसका आंसर विल ऑलवेज बी 1। 1 का रिमाइंडर बचेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। नाउ इसका एक एग्जांपल डायरेक्टली कैट में पूछा गया था, वेयर दे हैड सेड मॉड, उन्होंने यूज किया था मॉड, मतलब वही रिमाइंडर क्या बचेगा वेन एवर देर इज रिटन, चलो समझो 46 मॉड 41, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, इसका रिमाइंडर होगा 5। व्हाट दे हैड आस्क्ड वाज एक ऐसा नंबर जिसका अगर मैं इधर मॉड ले लूं तो रिमाइंडर 80 बचना चाहिए, 81 बचना चाहिए। लोग कंफ्यूज हो गए, 41 से मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 81 रिमाइंडर कैसे बचेगा, ऐसे में क्या पावर ले लूं इसकी? बट people got completely people completely forgot the Wilson's theorem and said that अगर 41 का 81 का रिमाइंडर है, इसका मतलब 81 माइनस 41 करो, 40 का रिमाइंडर है।
दैट्स इट, तुम्हें बस इसको माइनस कर देना था। यही चीज जो मैंने फॉर्मेट थियरम में सिखाई थी, कि अगर 81 का रिमाइंडर दिस इज एज गुड एज, ये परफेक्टली डिविजिबल है, और बाद में ऊपर से 40 का रिमाइंडर रह जाता है। चलो, ये कैट में पूछा गया था, तो प्लीज ये थियरम बहुत अच्छे से ध्यान रखो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट इफ आई एम गिवन 53, 53 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 53 फैक्टोरियल। तो मुझे ऐसे नहीं देंगे 53 माइनस 1 फैक्टोरियल, मुझे एग्जाम में कैसे देंगे? दे विल गिव इट टू मी एज 52 फैक्टोरियल। इसका रिमाइंडर निकालना है 53 माइनस 1, सो दैट विल बी 52। एंड यहाँ पे a माइनस 2, इफ आई एम गिवन 51 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 53, मेरा आंसर डायरेक्टली हो जाएगा 1। दिस विल बी माई रिमाइंडर, एंड इधर रिमाइंडर 52 आ जाएगा। दैट इज हाउ वी सॉल्व विल्सन्स थ्योरम। इट्स अ वेरी इजी वन। लेट्स ट्राई विद अ प्रॉपर एग्जांपल, जो हम चेक करके भी अभी देख सकते हैं। प्राइम होना चाहिए, वो जरूरी बात है, राइट? चल, लेट्स टेक अ स्मॉलर नंबर अगेन। लेट्स टेक कोई भी एक ए का वैल्यू ले लो। आई टेक इट एज 11। चलो, 11 बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि एडिशन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेट्स टेक 7, या फिर 5 ले लेते हैं। चलो, 5 इक्वल्स टू ए। सो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, which will be equal to 24 by 5, giving me the remainder as 4। देखो, a माइनस 1 आ गया। एंड सिमिलरली अगर मैं 3 फैक्टोरियल बाई 5 कर दूं, सो आई विल गेट 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, गिविंग मी 6 by 5। The remainder will always be 1। Always remember, the best way to solve questions in the CAT and CET and all of these examinations is, वो क्वेश्चन को इजी बना दो, अपना खुद का क्वेश्चन बना के सेम तरीके से। राइट? अगर मुझे विल्सन्स थ्योरम याद नहीं है, अगर मुझे सिर्फ इतना ये ऐसा टाइप का दिया गया है, डोंट टेक बिगर नंबर्स, डोंट टेक, अगर समझो मुझे दिया गया है 4763 फैक्टोरियल बाय 4765, इसके बदले बाकी सब उड़ा दो। देखो ये 5 से कम है ना, तो इसका एक यू कैन जस्ट मेक दिस एज 3/5, 3 फैक्टोरियल बाय 5। मेकिंग योर ओन सम विल ऑलवेज मेक द एग्जाम इजियर फॉर यू। ठीक है? बिकॉज कंसेप्ट मैथ्स के, अगर एक कंसेप्ट एक जगह पे लगता है तो वो हर जगह पे लगता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। चलो, आई होप यू अंडरस्टूड विल्सन्स थियरम। इट्स अ वेरी नाइस थियरम, वेरी गुड थियरम। If you understood this, guys, please click on the like button. I'm seeing that a lot of you haven't subscribed to the channel. I'm going to post the entire portion for CAT. So तुम्हें नोटिफिकेशंस आते रहेंगे कि मैंने कौन सा नया वीडियो डाला है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई कीप पोस्टिंग अपडेट्स अबाउट जो भी एग्जाम आती है, जो भी एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, अबाउट कॉलेजेस का प्लेसमेंट रिपोर्ट, मैं सब कुछ डालने वाला हूँ। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू गाइस लाइक द वीडियो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक दिस वीडियो। एंड ऑल्सो इफ यू सब्सक्राइब, देन इट हेल्प्स मी रीच आउट टू मोर पीपल अबाउट। चलो, लेट्स गो नेक्स्ट। So guys, let's start with remainder theorem, Euler's theorem. Now, Euler's theorem is a very interesting theorem. ये देखो, ये विल्सन का फॉर्मेट जितना इजी नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके डायरेक्टली विदाउट इवन यूजेज इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम्स में, इंक्लूडिंग एग्जाम्स लाइक कैट एंड स्नैप एंड एनमैट। ये तीनों में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैट में इससे भी टफ आता है, वो हम आगे देखेंगे। चलो, व्हाट डज द ऑयलर थ्योरम से? ऑयलर में नॉर्मली एक फंक्शन होता है फाई, इसे फाई फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? व्हाट इज दिस? ए रेज टू फाई बी डिवाइडेड बाई बी। हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका रिमाइंडर विल ऑलवेज बी 1। बट ये 5b क्या होता है? व्हाट इज दिस 5? ऑयलर सेज दैट 5b इज इक्वल टू, एक मिनट को थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, सॉरी नीचे से भी लिख सकूं। 5b इज इक्वल टू b इंटू 1 divided by all the prime factors of b. Sorry, 1 minus 1 by x, 1 minus 1 by y, 1 minus 1 by z। ये एक्स वाई जेड क्या है तुम लोग सोच रहे हो? ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। समझो, अगर मुझे b दिया गया है, इफ b इज इक्वल टू 6, 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 रेज टू 1 एंड 3 रेज टू 1।
इफ आई एम गिवन समथिंग लाइक 24, 24 क्या आ जाता है, 8 into 3, सो दैट इज 2 cube into 3। इसमें हम क्या करेंगे, अगर 6 दिया गया है तो 5 6, वो बी नहीं है वो 6 है, विल बी इक्वल टू 6 into 1 - 1/2, बिकॉज यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/3। This will be the value, that is 6 into half 3, 3 into 2/3, that is 2। इसका 5 वैल्यू आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर 524 दिया गया है, 524, 24 into 1 - 1/2, हमेशा देखो सिर्फ नीचे वाला नंबर देखेंगे, ऊपर वाला जाने दो, इट डज नॉट मैटर। 1 - 1/3, so I'll get 24 का half, that is 12, 12 into 2/3, that is 24/3, giving you 5 as 8। समझ रहे हो, दैट इज हाउ वी फिगर आउट व्हाट इज 5। ये ऑयलर का फंक्शन बोलते हैं इसको नॉर्मली, 5 इज एन ऑयलर फंक्शन। चलो, सो नाउ इफ आई एम गिवन सच अ नंबर, बट यहाँ पे क्वेश्चंस इतने इजी नहीं पूछते, यहाँ पे वो लोग बहुत बड़े बड़े पावर्स देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ नंबर लाइक 7 raised to 49 divided by, चलो 7 raised to, let's take even bigger, let's take 7 raised to 98 डिवाइडेड बाय 80। हमें ये निकालना है। इसमें भी ये रिक्वायरमेंट है दैट ए एंड बी शुड बी कोप्राइम, ए कॉमा बी आर कोप्राइम। इसका मतलब क्या, ए और बी के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। 7 का प्राइम फैक्टर इज 1, 8 का प्राइम फैक्टर इज, इट इज 2 into 8 into 10, सो दैट इज 16 into 5, दैट इज 2 raised to 4 into 5। तो मैं 80 को यहां लिख देता हूं, 80 विल बी 2 raised to 4 into 5। अब मुझे इसका 5b निकालना पड़ेगा। जैसे ये वाला हम यूज करेंगे, देखो ध्यान से गाइस, 5b, सो 580 विल बी इक्वल टू 80 1 - 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1 - 1/5 इज इक्वल टू 80 इंटू 1/2 इंटू 4/5, 80 40 8 32। इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी आने ही वाला था। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, अगर मैं 7, जैसे ये वाला नंबर है, अगर मैं 7 raised to 32 कर दूं डिवाइडेड बाय 80, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। बट सिर्फ 32 से मैं क्या करूं, मैं अगर 32 के मल्टीपल्स भी ले लूं, दैट इज 7 raised to 64, 7 raised to 96 डिवाइडेड बाय 80 इन सब का भी रिमाइंडर 1 ही आएगा ऑलवेज। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 32 विल गिव द सेम रिमाइंडर 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब मुझे सम क्या दिया है, 98। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस एज 7 raised to 96, तक तो रिमाइंडर 1 रहेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 7 raised to 96 इंटू 7 square डिवाइडेड बाय 80। दोनों का रिमाइंडर देखो, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1 एंड इसका रिमाइंडर आ जाएगा 49, बिकॉज 49 डिवाइडेड बाय 80 गिव्स अ रिमाइंडर ऑफ 49। सो द रिमाइंडर हियर विल बी 49। 49 इज द आंसर, द रिमाइंडर। ठीक है, दैट इज हाउ वी यूज ऑयलर थ्योरम। नाउ फॉर यू गाइस आई हैव सम ऑयलर थ्योरम के बेसिस पे ही आई वांट यू गाइस टू टेल मी व्हाट इज 23 raised to 67 divided by 48। मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट्स में जल्दी। चलो, आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। सो गाइस नाउ रिमाइंडर थ्योरम, ऑयलर थ्योरम के बाद सबसे, अगर तुम्हें ऑयलर थ्योरम आता है, तो ऑयलर का जो 5 फंक्शन है, वो 5 फंक्शन बहुत काम का फंक्शन है। बिकॉज यू विल डायरेक्टली बी आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक दिस, एंड ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे कैट जैट स्नैप एंड मैट सब में डायरेक्ट ऐसा का ऐसा डायरेक्टली
डिट्टो पूछा जाता है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑयलर्स टोशन फंक्शन और ऑयलर्स फाई फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। गाइस ये वाला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स एग्जिस्ट सच दैट दे आर लेस देन एंड कोप्राइम टू 240। मैं हमेशा क्या बोलता हूं तुम्हें, दैट कभी भी अगर सम इजी करना है तो पहले अपना सम बनाओ। लेट्स सी हाउ अपना सम बना सकते हैं। मैं 240 की जगह पे आई टेक 15, इजियर नंबर। हम्म चलो अगर मैं 15 ले लूं, 15 से कम कितने नंबर्स है जो 15 से कम है और उसको को प्राइम है। अब इसको करने का एक बेसिक तरीका है, पहले 15 को प्राइम फैक्टराइज करो। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 3 रेज टू 1 इंटू 5 रेज टू 1, राइट। इजी वे ऑफ सॉल्विंग दिस। अब देखो 3 रेज टू 1 एंड 5 रेज टू 1, मैं 5 कैसे निकालूंगा। आई विल फाइंड दिस 3 रेज टू 1 माइनस 3 रेज टू 0। मतलब समझो अगर इसकी वैल्यू, इफ एनी नंबर इज a रेज टू x इंटू b रेज टू y, मैं x और y दोनों को एक एक से कम कर दूंगा। सो इसका फाइ कैसे निकलेगा, दिस विल बी a रेज टू x माइनस a रेज टू x माइनस 1 द होल मल्टीप्लाइड विथ b रेज टू y माइनस अरे सॉरी b रेज टू y माइनस 1। ये ऐसे लिख दोगे। सो दिस इसका मल्टीप्लाई करोगे जो भी आया, दैट विल बी योर आंसर, कि इतने नंबर जैसे बनते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ 5 रेज टू 1 माइनस 5 रेज टू 0। सो आई विल गेट 3 - 1 इंटू 5 - 1। सो आई विल गेट 2 इंटू 4 गिविंग यू 8। डू यू वांट टू चेक दिस? चलो 5 के नीचे कितने नंबर्स है जो 5 से को प्राइम है। 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है और 14 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो अब मैं यही लॉजिक लगाता हूं 240 को। व्हाट इफ आई एम गिवन समथिंग लाइक अ प्राइम नंबर? दिस इज अ फन फैक्ट। अगर प्राइम नंबर का फाइ दिया हुआ है तो कैसे निकालूंगा? व्हाट इफ आई एम गिवन फाइ ऑफ 7? गाइस सिंपल लॉजिक, कुछ जरूरत नहीं करने की, बिकॉज 7 के नीचे सारे नंबर्स उससे को प्राइम होते हैं। दैट इज द होल पॉइंट बिहाइंड अ प्राइम नंबर, राइट, कि कोई उसके नीचे उससे डिविजिबल नहीं होता। दैट इज वाई कोई भी प्राइम नंबर का फाइव फंक्शन विल ऑलवेज बी, जो भी नंबर है दैट इज 7 - 1। ओके, सो फाइव ए वेर ए इज प्राइम इज इक्वल टू a - 1। ठीक है, चल नाउ लेट्स सॉल्व दिस 240। 240 को कैसे करेंगे गाइस? लेट्स फैक्टराइज 240 फर्स्ट। 240 कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 240 इज 24 × 10, दैट इज 48 × 5। तो एक 5 आ गया, 5 रेज टू 1। 48 को कैसे कर सकता हूं मैं? दैट इज 8 × 6 और 20, 8 × 6 16 × 3। सो दैट इज 2 रेज टू 4 × 3। ये आ जाएगा। दिस इज हाउ कैन फैक्टराइज। लर्न हाउ टू फैक्टराइज दिमाग से। दिमाग से फैक्टराइज करना सीखोगे, तुम्हारा बहुत कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। सो अगर मुझे 245 निकालना है तो मैं क्या करूंगा? आई विल डू 2 रेज टू 4 माइनस 2 रेज टू 3, बाद में 3 रेज टू 1 माइनस 3 रेज टू 0 एंड 5 रेज टू 1 माइनस 5 रेज टू 0। आई विल राइट दिस एज 5 240। सो दैट इज 5 240 या फिर टोशेंट ऑफ 240 ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, सो 2 रेज टू 16 - 8 आई गेट 8। यहां आ जाएगा 2 × 4। सो आई गेट 16 × 4 64। 240 से कम 64 ऐसे नंबर्स है जो 240 से कम और उससे को प्राइम है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। लेट्स टेक फॉर दैट मैटर कुछ इजी लेते हैं सो दैट हम एक्चुअली चेक भी कर सके। लेट्स टेक
16, 15 ले लिया, 16 ले लिया। लेट्स टेक 21। 21 इज 3 into 7। लेट्स टेक समथिंग विद पावर्स। चलो 21 छोड़ो, 36। लेट्स टेक 36। 36 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, राइट। 36 से पहले नीचे उसके प्राइम नंबर्स निकालते हैं जो 36 से डिविजिबल नहीं है। ओके, को प्राइम है 36 के साथ। आई हैव 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15, 15 भी नहीं, 16, 17, 18 भी नहीं, 19, 20 नहीं, 21, 21 भी नहीं क्योंकि 3 का मल्टीपल हो जाता है 21, 22, 23, 24 नहीं, 25, 25 हाँ, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं। कोई भी इवन नंबर नहीं होगा तो सिर्फ ऑड नंबर्स चेक करते हैं। 31, 31 हो जाएगा। 33 नहीं, 35, 35 हाँ। इतने मिल गए तो मुझे आंसर क्या मिला? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और एक नंबर शायद मिसिंग है। 1, 2, 3, कोई भी इवन नंबर नहीं होगा तो आई विल हैव 3, 5, 7, 9 नहीं, 11, 13, 15 नहीं, 17, 19, 21 नहीं, 23, 25, 27 भी नहीं, 29, 29 मिसिंग है। 29 बाद में 31, 35 एंड 31 एंड 35। चलो तो मुझे आंसर क्या आ रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेरा आंसर 12 आना चाहिए। लेट्स चेक। आई चेक बाय कैसे करूंगा? 2 स्क्वायर, सो दैट इज 2 raised to 2 minus 2 raised to 1 multiplied by 3 square minus 3 raised to 1. So I get this as 4 minus 2, that is 2, multiplied by 9 minus 3, that is 6. I got the answer as 12. तो देखा गाइस, ये करने में जिसमें मुझे भी बहुत ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मुझे एक एक नंबर चेक करना पड़ा, उससे अच्छा मुझे डायरेक्टली 12 मिल गया। सो 12 इज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ 536। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। ऑयलर्स क्वेश्चन फंक्शन बहुत ज्यादा काम आएगा बिकॉज इसके डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। अच्छे से रिवाइज कर लो। एंड ऑल्सो टेल मी, अगर मैं तुम्हें एक नंबर दूं 5432, इसका आंसर मुझे निकाल के जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ। चलो, so let's start with remainder theorems में Fermat theorem. Now this is one of the simplest and the first remainder theorem that you should learn for all of these examinations. बहुत काम का है, बहुत अच्छा है। स्नैप एंड मैट सीईटी में और सीमैट में इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बहुत बार। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस, दिस इज यूज्ड इन द क्वेश्चंस वेरी कॉमनली। इसका सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है गाइस, दिस इज इजीएस्ट बिकॉज इसका रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है। सो इसका रिक्वायरमेंट इज दैट, समझो अगर दो नंबर है ए एंड बी, ए कैन बी एनी नंबर, बी कैन बी एनी नंबर। ए और बी दोनों को प्राइम होने चाहिए, मतलब दोनों के कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। दैट इज इफ वी टेक 12, 14 एंड, चलो मैं अगर तीसरा ले लू 21, 12 एंड 14 फैक्टराइज करो सबको। 2 into 2 into 3, दिस इज 2 into 7, दिस इज 3 into 7। गाइस 12 और 14 में कॉमन है ना, 2 इज वन फैक्टर कॉमन, सो 12 एंड 14 आर नॉट को प्राइम। 14 एंड 7, इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 7, सो दे आर नॉट को प्राइम। बट 12 एंड 21 ये को प्राइम है, को प्राइम है नहीं है, बिकॉज 3 and 3 ये कॉमन फैक्टर हो जाता है। सो आई अंडरस्टैंड, ये तीनों नंबर्स एक दूसरे से को प्राइम नहीं है। को प्राइम का मतलब एक भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यस, लेट्स कंटिन्यू विद द फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में क्या बोलते हैं कि अगर दो को प्राइम नंबर्स दिए हैं, लेट्स जस्ट टेक एनी नंबर्स, अभी के लिए छोटा एक्सप्लेनेशन के लिए छोटा नंबर दिखा देता हूं। समझो अगर इफ आई टेक ए एस 5 एंड बी एस 7, एनी रैंडम को प्राइम नंबर्स आर टेकन, प्राइम नंबर है तो को प्राइम होते ही है। द रूल सेज दैट ए रेज टू बी बाई बी, इसका रिमाइंडर हमेशा ए होगा।
एंड दूसरा है दैट a रेज टू b माइनस वन बाई बी, इसका रिमाइंडर हमेशा वन होगा, नो मैटर व्हाट। लेट्स प्रूव इट विथ दिस एग्जांपल। इसमें तुम्हें रिमाइंडर कैसे निकालना है काफी अच्छे से समझेगा, ध्यान से देखो। चलो, सो गाइस, इन दिस सम अगर मैं ले लूं 5 रेज टू 7 डिवाइडेड बाई 7, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है, तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा 5 रेज टू 7 को। टू मेक इट इजियर आई विल मेक इट 5 रेज टू 4 इंटू 5 रेज टू 3 डिवाइडेड बाई 7। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों का 7 के साथ रिमाइंडर निकालूंगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है ना, तो रिमाइंडर्स भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो दैट इज 625 का 7 के साथ मल्टीपल, इसका जो रिमाइंडर आएगा आई विल मल्टीप्लाई विथ 125 डिवाइडेड बाई 7। इसका रिमाइंडर देते हैं, 637 का मल्टीपल है, इससे 5 ज्यादा है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 2। 7, इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 120, दैट इज 7 इंटू 1 5, 56। 7 से 1 कम, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 6। तो गाइज ये जो दोनों रिमाइंडर्स है, दीज आर रिमाइंडर्स, डिवाइड नहीं किया है मैंने, रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो रिमाइंडर्स का मल्टीप्लाई करके मुझे आता है 12 डिवाइडेड बाई 7, द रिमाइंडर इज 5। दैट इज हाउ यू गेट द आंसर। ये देखो हमें आंसर ए आ गया। दैट इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि तुम्हें रिमाइंडर एग्जैक्टली वही आएगा जो ए था। नाउ लेट्स टेक अदर एग्जांपल ऑफ 5 रेज टू 6, जो सेकंड वाला हमने सोचा है ना, वो ले लेते हैं। आई राइट इट डाउन इधर नीचे। 5 रेज टू 6 डिवाइडेड बाई 7। मैं इसमें क्या करूंगा, आई विल टेक 5 क्यूब 5 क्यूब, तो आई कैन डायरेक्टली राइट इट एज 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब, दैट इज 125 एंड 125 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 7। इधर से हमें पता है दैट द रिमाइंडर विल बी 6, इधर रिमाइंडर विल बी 6। मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करूंगा। सो आई विल गेट 36/7। 35 7 के टेबल में आता है, इसका रिमाइंडर बन जाएगा 1। सो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब a रेज टू b बाई b किया, तब आई गॉट द रिमाइंडर एज a, एंड a रेज टू b माइनस वन बाई b किया, आई गॉट द रिमाइंडर एज 1। सो दिस इज अ रिमाइंडर थ्योरम, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर दिमाग में बिठा लो, फॉर्मेट बहुत ज्यादा काम आता है। बट व्हाट इफ आई एम गिवन समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा अटपटा सा दिया हुआ है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव a by b, a and b which are 9 and 4। कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करेंगे? देखो को प्राइम तो है दोनों, लुक एट दिस, 9 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4। इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए गाइस? 9 आना चाहिए। लेट्स ट्राई दैट। 9, 9, 9 एंड 9, 4, 4, 4, 4। इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1, 1, 1, 1। मल्टीप्लाई किया तो 1/4। लोग तो बोल रहे अरे यहाँ पे तो 1/4 रिमाइंडर आ रहा है, बट गाइस वैसा नहीं है। अंडरस्टैंड, अगर मैं, इफ माई रिमाइंडर इज 9, तो 9 को मैं नॉर्मली लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं हम गाइस, यू डू लाइक दिस ना, 9 यहाँ पे 4 लिखूंगा। ये नंबर जब तक इससे बड़ा है तब तक मैं डिवाइड करता रह सकता हूं। सो अगर मैं 2 करूं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, विच विल बी 1, तो मेरा रिमाइंडर फाइनली 1 ही बचेगा। तो यहाँ पे 9 का रिमाइंडर आना ऑल्सो मीन्स 1 का रिमाइंडर आना, बिकॉज 4 के टेबल में 8 आता है, जिससे 9 इज 1 एक्स्ट्रा। सो इवन इफ यू से 9 इज द रिमाइंडर, इट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज 9 के बाद वापस तुम डिवाइड करके 1 लेके आ सकते हो। ठीक है? सो इवन व्हेन द नंबर, ये वाला प्रॉब्लम कब आता है, जब a इज बिगर देन b। हमने एग्जांपल क्या लिया था, 5 and 7, वेर a was स्मॉलर देन b। ठीक है? सो इफ फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ नंबर लाइक, अगर यही मैं रिवर्स कर दूं 7/5, a and b ऐसा आ जाएगा, द सम इज गोइंग टू बी 7 रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 5। इसका आंसर तुम 7 भी लिख सकते हो रिमाइंडर, इसका आंसर तुम 2 भी लिख सकते हो रिमाइंडर, दोनों आ जाएंगे। ठीक है? नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये आगे जाके बहुत सारे सम्स में नंबर सिस्टम में काम आता है। ठीक है? चलो, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली। Okay, so after all of this, now we finally go on to the negative remainder theorem. Now, for all practical purposes, actually negative remainder theorem is the most important one, because सबसे एक easy है,
दूसरा, ये बहुत जगह पे यूज होता है, सो दिस इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड इसका एप्लीकेशन तुम दूसरे रिमाइंडर थ्योरम्स को यूज करके भी साथ में कर सकते हो। आई गिव एन एग्जांपल कि इसमें विल्सन्स भी कैसे यूज करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। समझो अगर मैं 14 को 17 से डिवाइड करूं, द रिमाइंडर विल बी 14 ऑब्वियसली, बट आई कैन ऑल्सो से द रिमाइंडर इज -3। अगर -3 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब 17 -3 14, आंसर सेम आ जाएगा। What if I have something like 78 divided by 37? आई कैन राइट इसका रिमाइंडर। अब देखो 37 के टेबल में 74 आता है, 74 होगा तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 74 इक्वल्स टू 37 इंटू 2। सो नाउ इसका रिमाइंडर विल वैसे भी 4, बट आई कैन ऑल्सो राइट इट एज -33। एंड वॉट इफ आई हैव समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम गिवन एन इक्वेशन लाइक, ये जैसे 78 ही ले लेते हैं। 78, चलो लेट्स इंस्टेड मेक इट 72 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 37। इसका मैं क्या करूंगा, मैं दोनों के साथ रिमाइंडर्स निकालूंगा कितना है। 37 72 के साथ कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 37 इंटू 2 74, तो दिस विल बी -2 का रिमाइंडर। एंड इधर कितना आ जाएगा, -4 का रिमाइंडर। आई विल मल्टीप्लाई देम। अब माइनस इंटू माइनस विल ऑलवेज बी प्लस, सो माई आंसर इज 8। 8 is the remainder when this entire unit is divided by 37. That is how you find this. Now let's take another question for this. एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। डोंट वरी, इसके बाद और एक क्वेश्चन भी है, जस्ट टू एक्सप्लेन द एंटायर कंसेप्ट, ये प्रॉपर्ली समझ लो। 43 इंटू 27 इंटू 94। आई सजेस्ट यू गाइज एक्चुअली स्टॉप द वीडियो बाय योर सेल्फ एंड खुद से प्रैक्टिस करो। टेल मी अगर आंसर बराबर आता है या नहीं तुम्हें। एंड अगर तुम्हें एक्चुअली आंसर आया, देन प्लीज राइट इन द कमेंट्स। एंड गाइस, बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है सारी वीडियोस बनाने में। आई एम प्लानिंग ऑन मेकिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर मेनी टॉपिक्स। तुम्हें जो भी रिक्वेस्ट करनी है, तुम्हें जो भी चाहिए कि ये वाले टॉपिक पे वीडियो बनाओ, यू कैन पोस्ट इट ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। चल, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिवाइडेड बाय 48। 48 सबसे पहले इसके साथ -5 का रिमाइंडर छोड़ेगा, इसके साथ 27 का रिमाइंडर छोड़ेगा, एंड इसके साथ कितना रिमाइंडर छोड़ेगा, 94। 48 इंटू 2 96, तो -2 का रिमाइंडर छोड़ेगा। सो आई मल्टीप्लाई देम। -5 इंटू -2 10 प्लस 10, 10 इंटू 27 270। बट 270 तो 48 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल अगेन टेक इट बाय 48। 48, 48 इंटू 5 240, सो दिस विल बी +30 का रिमाइंडर। दैट इज माई आंसर। ये सब 2 स्टेप में आएगा आंसर। एंड नाउ टू मेक इट इवन टफर, जो कैट लेवल एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, वो आते हैं ऐसे। दिस इज द एक्चुअल काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कैट में पूछा जाता है। 27 फैक्टोरियल को 625 से डिवाइड किया। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। समझो अगर मैं 27 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दूं, याद है हमने विल्सन में एक प्रॉपर्टी किया था दैट अगर x -2, या फिर चलो इट्स लेट्स मेक इट इवन इजियर, x-1, जो हमने वैसा का वैसा लिखा था, x-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x, इसका रिमाइंडर कितना आता है, x-1। ऑल्सो जस्ट टू रिमाइंड यू, x-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। द रिमाइंडर इज ऑलवेज 1। तो अब ध्यान से समझो गाइस, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे, जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे। आई विल राइट 27 फैक्टोरियल एज 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। क्या ही फर्क पड़ेगा, 24 फैक्टोरियल में 25 ऐड कर दो तो 25 फैक्टोरियल बन जाता है, सेम थिंग। एंड नीचे में 625 को 25 इंटू 25 लिख दूंगा। अब ध्यान से समझो, यहाँ 625 की जगह पे 600 भी हो जाता, तो मैं 24 इंटू 25 लिख दूंगा, वैसा करूंगा। एंड नाउ अंडरस्टैंड दिस, 25 25 कट हो जाएगा, बट ये 25 भूलना मत, ये बाद में काम आएगा कि हमने कट किया था। और ये 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 24 फैक्टोरियल, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 24। ये 25 का 26 के साथ रिमाइंडर 1 बचेगा, 27 के साथ रिमाइंडर
टू बचेगा। तो व्हाट इज द आंसर हियर? 48। बट ये 48 का रिमाइंडर बच रहा है, ये किन किन के साथ? ये तीन के साथ। बट इसका जो मैंने 25 मैंने कट किया था, उसको मुझे वापस यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज 480 इंटू 100/4, 666, 48, 25, 25 इंटू 4, इसमें से ले लो 12, 120, 1200 डिवाइडेड बाई 625। ये आया 1200 डिवाइडेड बाई 625 यहां से। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इसको हमें वापस करना पड़ेगा 625 के साथ। 625 में से दिस विल बी -50, दैट इज 1250, -50 इज इक्वल टू 575। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आएगा आंसर तुम्हें जब तुम डिवाइड करोगे सबके साथ। ठीक है, मतलब ये पूरे नंबर को तुम 625 से डिवाइड करोगे। 575 इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइस, ये 6 टॉपिक्स, दिस एंड्स द नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम बाय द वे। ये सारे जो भी रिमाइंडर थियरम्स हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, जो सारे वीडियोस में हैं, ऑल ऑफ दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। देयर आर आल्सो अ फ्यू अदर रिमाइंडर थियरम्स, बट वो ऑनेस्टली बहुत सालों से कैट में आए नहीं है, दे आर नॉट दैट हेल्पफुल। एंड वो छोड़ के भी तुम वही क्वेश्चंस ये सारे रिमाइंडर थियरम से भी सॉल्व कर पाओगे। सो इफ यू आर डूइंग दीज रिमाइंडर थियरम्स प्रॉपरली, then तुम्हारे सारे रिमाइंडर थियरम्स अच्छे से हो जाएंगे। आई विल अगेन नेम द रिमाइंडर थियरम्स। फॉर्मेट, बाद में ऑयलर, ऑयलर और ऑयलर के साथ ऑयलर का फाइव फंक्शन भी, विल्सन, एंड नेगेटिव। एंड नेगेटिव को कंबाइन करना सीखो विल्सन के साथ, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नेगेटिव को तुम ऑल्सो कंबाइन कर सकते हो ऑयलर के साथ, हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, I hope you guys understand this. I hope you like the video. And if you do like the overall explanation, then please also like the video and subscribe to the channel, because हम बहुत सारी videos post करने वाले हैं, तो तुम्हें मिलता रहेगा continuous content to learn. चलो, bye everyone.